महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। हार के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। विपक्ष के नेता एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं और हार के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो वहीं एमवीए के विधायक और सांसद भी अब पाला बदल कर एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, जिसके बाद एमवीए के नेताओं की नींदें खराब हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के ज्यादातर नेता कांग्रेस से अलग होकर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। शिवसेना यूपीटी के नेता हर मीटिंग में उद्धव ठाकरे से कह रहे हैं कि उन्हें एमवीए से बाहर आना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे अब तक कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस के चक्कर जरूर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फडणवीस अब उद्धव ठाकरे के साथ लेने के मूड में है नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी के विधायक और सांसद खुद ही एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को साथ लेकर बीजेपी क्यों उद्धव ठाकरे को सहारा देना चाहेगी? एक बार फिर आदित्य ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं, जिसको लेकर चर्चा तेज है कि क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे उद्धव ठाकरे की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। दर्शकों, महाराष्ट्र के भीतर ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का बुरा दौर शुरू हो चुका है। पिता की विरासत को क्या नीलाम किया उद्धव ठाकरे ने, ऐसा लग रहा है कि उनका खराब दौर शुरू हो गया हो। हर समय टूट का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि जो परिणाम विधानसभा के चुनावों में आए उसकी उम्मीदें कभी उद्धव ठाकरे ने भी नहीं की थी। उनको लगता था कि वो जीत जाएंगे और एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग गए थे वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका और विधानसभा के चुनावों में जनता ने पूरी तरह से उन्हें नकार दिया, जिसके बाद पार्टी में मचा हाहाकार और जनता को भी समझ में आ गया कि शिवसेना यूबीटी खोखली हो चुकी है और अब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाने में लग गए हैं। कैसे, बताते हैं आपको। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से विधायकों के दल बदल को लेकर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना के नेता और मंत्री उदय सामंत ने दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी के कई विधायक डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और वो जल्द पार्टी में शामिल होंगे। वहीं उनसे अजीत पवार को लेकर सवाल किया गया था कि उनकी पार्टी शरद पवार की पार्टी के सांसदों के संपर्क में है। शिंदे गुट के नेता सामंत ने कहा कि मुझे नहीं पता कि एनसीपी एसपी के सांसद एनसीपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी के कई विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। जल्द ही आप देखेंगे कि शिवसेना यूबीटी के विधायक शिवसेना में होंगे। इस पर अंतिम फैसला एकनाथ शिंदे लेंगे। इसके साथ ही सामंत ने यह भी कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी का कोई नेता अजीत पवार के एनसीपी में शामिल होता है तो शिवसेना उसका स्वागत करेगी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक सूत्र ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के कई विधायक और सांसद नाखुश हैं और उन्होंने शिवसेना में शामिल होने की संभावना के बारे में शिवसेना नेतृत्व से बात की है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 7 लोकसभा सीटें जीती हैं और एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी है। अगर वो यूबीटी के सांसदों को अपने पाले में लाने में सफल होती है तो एनडीए में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। शिवसेना यूबीटी के लोकसभा में 9 सांसद हैं। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि ऐसा हो जाता है तो उद्धव ठाकरे का पूरा राजनीतिक वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें